अभी मैं आप लोगों के सामने उपशास्त्री कक्षा में हूँ। मोटी चिंतामणि के संस्कार प्रकरण में सीमंत का मुहूर्त, सीमंतोन्नयन का मुहूर्त अभी मैं पढ़ाने जा रहा हूँ। तो जीवारकार दिने मृगज्य निरडति श्रोत्वा दिति ब्रघ्न भय रिक्ता मार्ग रसाष्टवर्ज तिथिभिर् मासाधिपे पीवरे श्रीमंतोष्टम षष्ठमासि शुभदहि केन्द्रत्रिकोणे खलहि लाभारित्रिशुभा ध्रुवन्ति सदहि लग्ने च पुंभांशके जीवार्कार दिने मृगिज निरति श्रोता दिति ब्रह्म भय नक्षत्र रिक्ता मार्ग रसाष्टवर्ज्य तिथि मासाधिपे पीविरे सति अष्टम षष्ठ मासी शुभदहे शुभग्रहे केन्द्र त्रिकोणे स्थित खल लाभारि त्रिषु स्थित सीमंत कार्य करणीय तथा ध्रुवांति सदहे पुंभांश के लग्ने च सीमंत कार्य करणीय। जीवार्कार दिने सीमंत कार्य गर्भाधान संस्कारानंतरम सीमंत कार्यम क्रियते। गर्भाधान संस्कार हो जाने के बाद पुत्र प्राप्ति की कामना से सीमंत संस्कार किया जाता है। तो उसका मुहूर्त अब कह रहे हैं कि बृहस्पति जीव, बृहस्पति और रवि और मंगल एते दिवसाः एतान् दिवसान् परित्यज्य अन्येषु दिवसेषु मृगेज निररति श्रोतादिति ब्रह्मभये। मृगेज्य मृगशिरा इज्य पुष्य निर्दति मूल अदिति पुनर्वसु और ब्रह्म हस्त एतेषु नक्षत्रेषु रिक्ता चौथ नवमी चतुर्दशी अमावस्या अर्क द्वादशी षष्ठी अष्टमी एतां तिथीन् विहाय अन्यासु तिथिषु मासाधिपे पीविरे सति मासेश्वरे बलान्विते मासाधिपे पीवरे सति मासाधिपे बलान्विते सति गर्भाधानात् षष्ठ अष्टमे मासी वा शुभग्रहे लग्नात् केन्द्र त्रिकोण स्थितेषु शुभग्रहेषु त्रिखडायस्थेषु त्रिखडाय तृतीय षष्ठ एकादश भावेषु अवस्थितेषु पापग्रहेषु सीमंत कार्य है करणीय है। ध्रुवांत सौदहे ध्रुव उत्तरात्रय रोहिणी अंतिरेवती एतेषु नक्षत्रेषु शुभवारेषु पुरुषग्रहस्य नवांशेषु सीमंत कार्य शुभा भवति। एतेषु तिथि दिन नक्षत्रेषु सीमंत कार्य कल्याणाय भवति। एतेषु शुभ दिन तिथिषु एतेषु उक्त तिथि दिन नक्षत्रेषु सीमंत कार्य सीमंत संस्कार करणीयः। अनेन गर्भस्थ शिशोः संस्कारः वर्धते संस्कारः वर्धते शिशुः संस्कारान्वितो जायते संस्कारी शिशोः उत्पत्तिर्भवति। इस तरह से कहते हैं, ग्रंथकार कहते हैं कि बृहस्पति गर्भाधान हो जाने के बाद
छठे अथवा आठवें महीना में बृहस्पति, रवि और मंगल इन वार्डों में एतेषु नक्षत्रेषु मृगशिरा, पुख्य, मूल, पुनर्वसु, हस्त इन नक्षत्रों में रिक्ता, अमावस्या, द्वादशी, षष्ठी, अष्टमी तिथि को छोड़कर अन्य तिथियों में और गर्भ का मास शेष मास के अधिपति बलि हो उस समय और शुभग्रह केंद्र और त्रिकोण भाव में हो, पापग्रह तृतीय, षष्ठ, एकादश भाव में हो और पुरुष राशि नववांश वाले पुरुष लग्न में श्रीमंत कर्म शुभ होता है। ध्रुव संज्ञक नक्षत्र और रेवती इन नक्षत्रों में तथा शुभ वारों में शुभ दिनों में भी श्रीमंत कर्म शुभ होता है। तो इससे दिन तिथि नक्षत्रों में श्रीमंत काम करना चाहिए। इससे पहले हम संस्कृत में जो बता रहे थे कि जीवार्कार दिने, तो जीवार्कार दिनम विहाय अन्य दिनेषु सो नहीं है, यहाँ जीवार्कार दिनेषु बृहस्पति, रवि और मंगलवार में ही गर्भाधान के बाद श्रीमंत संस्कार विहित कहा गया है। तो अब इसके बाद चंद्र बल का निर्णय कहा जाता है। गर्भ के 10 मासों के स्वामी और चंद्र बल का निर्णय। पूर्व के श्लोक में मासेश्वर के बलि होने की चर्चा की गई थी। तो मासेश्वर का निर्धारण कैसे करेंगे, किस मास का अधिपति कौन ग्रह है, इसका वर्णन अग्रिम श्लोक में किया गया है। मासेश्वराः सितकुजेज्य रविन्दु सौरी चन्द्रात्मजास्तनुपचन्द्र दिवाकराः स्युः स्त्रीणां विधोर्बलमुशन्ति विवाह गर्भव संस्कारयोरितर्कर्मसु भर्तुरेव। सितकुजेज्य रविन्दु सौरी चन्द्रात्मजाः तनुपचन्द्र दिवाकराः एते क्रमेण मासेश्वराः एते ग्रहे क्रमेण मासेश्वराः भवन्ति। विवाह गर्भ संस्कारयोः क्षीणं विधोः बलम् उशन्ति इतर कर्मसु भर्तुः एव विधोः बलं ग्राह्यम्। शीत कुजेज्य रविन्दु सौरि चन्द्रात्मजाः शीत शुक्रः कुजः इज्य बृहस्पतिः कुजः मंगलः शीत शुक्रः कुज मंगलः इज्य बृहस्पति रवि सूर्य इंदु चंद्र सौरि शनि चंद्र चंद्रात्मज बुधः तनुपः लग्नेशः चंद्रः दिवाकरः सूर्यः एते ग्रहाः क्रमेण गर्भाधानात् प्रथमादि नवम मासाधिपाः भवन्ति। इस तरह से प्रथम मासस्य अधिपति शीतः शुक्रः, द्वितीय मासस्य अधिपति कुजः मंगलः, तृतीय मासस्य अधिपति इज्यः बृहस्पतिः, चतुर्थ मासस्य अधिपः रवि सूर्यः, पंचम मासस्य अधिपः इंदुश्चंद्रः, षष्ठ मासस्य अधिपः सौरि शनिश्चरः, सप्तम मासस्य अधिपतः चंद्रात्मजः बुधः, अष्टम मासस्य अधिपति तनुपः लग्नेशः, नवम मासस्य अधिपः चंद्रः और दशम मासस्य अधिपति सूर्यः, दशम मासस्य अधिपः सूर्यः भवति। इस तरह से गर्भाधान के बाद ये मासेश्वर हुए। प्रथम मास का अधिपति शुक्र, द्वितीय मास का अधिपति मंगल, तृतीय मास का अधिपति बृहस्पति, चतुर्थ मास का अधिपति सूर्य, पांचवें मास का स्वामी चंद्रमा,
छठे मास का स्वामी शनि, सातवें मास का स्वामी बुध, आठवें मास का स्वामी लग्नेश, नौवें मास का स्वामी चंद्रमा और 10वें मास का स्वामी सूर्य होते हैं। इस तरह से मास का स्वामी का ज्ञान हमको इस पद के माध्यम से प्राप्त हो गया। अब हम इसके बलाबल का निर्णय करेंगे और अग्रिम कार्य करेंगे। इसके बाद कहते हैं कि विवाह गर्भ संस्कार यो स्त्रीणाम विधो बलम उशत्ते। विवाह कर्म में, विवाह संस्कार में, गर्भाधान संस्कार में स्त्रियों के चंद्रबल का विचार करना चाहिए। इतर कर्मसु भर्तु ही विधो बलम, और अन्य कर्म में पति के चंद्रबल का विचार करना चाहिए। अब इसके बाद गर्भवती स्त्री का पुंसवन संस्कार और विष्णु पूजा का मुहूर्त कहते हैं कि पूर्वोदित ही पुंसवनम विधेयम, पूर्वोदित ही पुंसवनम विधेयम, मासे तृतीये त्वथ विष्णु पूजा, मासेष्टमे विष्णु विधातृ जीवैर्लग्ने शुभे मृत्यु गृहे च शुद्धे। अब ग्रंथकार कहते हैं पूर्वोदित ही सीमंत संस्कारोक्त तिथ्यादि तृतीय तो मासे पुंसवनम विधेयम, अथ अष्टमे मासे विष्णु विधातृ जीव ही नक्षत्र शुभे लग्ने मृत्यु गृहे शुद्धे सदे विष्णु पूजा कर्तव्य। अब यहाँ पर कहते हैं पूर्व के श्लोक में सीमंत संस्कार का मुहूर्त बतलाए, तो उसमें मास का निर्धारण किया गया कि छठे अथवा गर्भाधान से छठे अथवा आठवें मास में सीमंत संस्कार करना चाहिए। यहाँ कहते हैं कि सीमंत संस्कार में कहा गया जो तिथि दिन नक्षत्र है उन तिथि दिन नक्षत्रों में और गर्भाधान से तृतीय मास में पुंसवन संस्कार करना चाहिए। तीसरे मास में गर्भाधान जिस महीना में हुआ है उससे तीसरे मास में पुंसवन संस्कार करने का आदेश देते हैं। और कहते हैं विष्णु पूजा के संबंध में अथ अष्टमे मासे गर्भाधाना, 10वें मासे विष्णु विधातृ जीव, विष्णु विधातृ ब्रह्मा, जीव बृहस्पति, विष्णु विधातृ जीव ही नक्षत्र है, विष्णु ज्येष्ठा, विधात्री रोहिणी, जीव पुष्य, एतेषु नक्षत्रेषु शुभ लग्ने मृत्यु गृहे शुद्धे अष्टम भावे एकोपि ग्रह न स्यात् तदा विष्णु पूजा कर्तव्य। तो सीमंत संस्कार में कहे गए तिथि दिन नक्षत्रों में और गर्भाधान से तृतीय मास में पुंसवन का संस्कार करना चाहिए। तो गर्भाधान के बाद पहला संस्कार मतलब रजोदर्शन के बाद पहला संस्कार गर्भाधान हुआ, दूसरा संस्कार पुंसवन हुआ, तीसरा संस्कार सीमंत कर्म हुआ। अब कहते हैं चौथा संस्कार के संबंध में यहाँ चर्चा की जा रही है, आगे चर्चा की जा रही है जात कर्म संस्कार के संबंध में। जात कर्म एवं नामकरण, पांचवा संस्कार नामकरण हो गया, मतलब गर्भाधान, पुंसवन, सीमंत, जात कर्म, नामकरण। तो आगे के श्लोक में जात कर्म और नामकरण का मुहूर्त कहने जा रहे हैं। तज्जात कर्मादिशिशोर्विधेयम् परवाक्य रिक्तो न तिथौ शुभेनि एकादशे द्वादशके विघस्रे मृदो ध्रुव क्षिप्र चरो दुषु स्यात्। परवाक्य रिक्तोन तिथौ शुभे अहनि एकादशे द्वादश के अपि घसरे मृत्यु ध्रुव क्षेप चरोलुषु तत जन्म कालातिक्रांतम शिशो जात कर्मादि विधेयम्।
पर्वाख्य रिक्तोन तिथि, पर्व संज्ञक तिथि, रिक्ता तिथि, एतान पर्व, पर्वान्येतानि राजेंद्र रवि संक्रांति देव चतुर्दशी अष्टमी चतुर्दशी अष्टमी अमावस्या रिक्ता सूर्य संक्रांति रिक्ता एतानि तिथि एतान तिथिन विहाय अन्यासु तिथिषु शुभे अन्य शुभग्रहस्य वासरे एकादशे द्वादशके अपि घस्मे जन्मानन्तरं जन्मात् एकादशे अथवा द्वादशे दिवसे मृदु ध्रुवा क्षिप्र चरो लुषु मृदु मृगांत चित्रा मित्र रक्षम मृगशिरा अंत्यदेवती चित्रा मित्र अनुराधा ध्रुव तीनों उत्तरारोहिणी क्षिप्र हस्त अश्विनी पुखे अभिजित अक्षर स्वात्यादित्य सुदेश्रेणी स्वाति अदिति पुनर्वसु श्रवणाधनिष्ठा शत्रुहिषा एतेषु नक्षत्रेषु शिशो जातक कर्म करणीयम जात कर्म नामकरणं च करणीयम एतेषु तिथि दिन नक्षत्रेषु जन्मात् एकादशे द्वादशे वा दिवसे जन्मात् एक जन्मानंतरम एकादशे द्वादशे वा दिवसे अर्थात शुद्धौ सति जन्म के बाद पर्व जन्म के बाद 11वें और 12वें दिन में पर्व और रिक्ता तिथि को छोड़कर अन्य तिथियों में शुभग्रह के दिन में मृदु ध्रुव क्षिप्र चर इन नक्षत्रों में शिशु का जात कर्म और नामकरण संस्कार करना चाहिए। जात कर्म संस्कार पुत्र अथवा पुत्री के जन्म काल में ही उसके ग्रह दोष की शांति और कल्याण की कामना से पिता को करनी चाहिए। यह पिता के द्वारा कृत्य कर्म है, पिता के द्वारा किया जाता है। जात कर्म क्रियांकुर जात पुत्रायो श्री विवृद्ध है ग्रह दोष विनाशाय सूत का शुभ विच्छिदे कुमारक ग्रह नाशाय पुंसाम सत्व विवृद्ध है। यदि जन्म काल में शुभ मुहूर्त नहीं हो अथवा पिता परोक्ष में हो तो कहे मुहूर्त के अनुसार करना चाहिए। नामकरण में जन्म नक्षत्र के अनुसार नाम रखना चाहिए। जिस नक्षत्र के जिस चरण में जन्म हो उस नक्षत्र का वह चरण जिस अक्षर में पड़े तदाद उसके आदि में रखकर उसको उस वर्ण को उस अक्षर आदि में रख करके शब्द का निर्माण करते हुए बालक का नाम बालिका का नामकरण करना चाहिए। अब इसके बाद प्रसूता स्त्री के स्नान का मुहूर्त कहते हैं। पौखण ध्रुवेन्दुकरवात हये सुसूति स्नानम समित्र भर विद्य कुजेषु षष्ठम नारद्रा त्रय श्रुति मघांतक मिश्र मूल त्वास्ते ज्ञसौरी वसुखर रवि रिक्त तिथ्याम। अब कहते हैं कि समित्र भर विद्य कुजेषु पोषण ध्रुवेन्दुकरवात हयेषु नक्षत्रेषु श्रुति स्नानम षष्ठम भवति आर्द्रा त्रय श्रुति मघां तक मिश्र मूलत्वास्ते नक्षत्रे ज्ञसौरि वसुखल रविरिक तिथ्याम श्रुति स्नानम षष्ठम नौ भवति। समित्र भर विद्य कुजेषु मित्र समित्र अनुराधा सहित पौखण ध्रुवेन्दु करवात हयेषु नक्षत्रेषु रविज्य कुजेषु रवि रविवार इज्य बृहस्पति कुज मंगल एतेषु
दिवसेषु अनुराधा समित्रभ अनुराधा सहितः पौख्न ध्रुवेन्दु करवात हेषु नक्षत्रेषु पौख्न रेवती ध्रुव उत्तरात्रय रोहिणी इंदु मृगशिरा करहस्त वात स्वाति हय अश्विनी एतेषु नक्षत्रेषु श्रुतिस्नानं करणीयं श्रुतिस्नानकरणं प्रशस्तं जायते आर्द्रा अतो अस्मिन् येषु नक्षत्रेषु एतेषु दिवसेषु श्रुतिस्नानं शीतकाया स्नानं करणीयम् आर्द्रा त्रय श्रुति मघाम तक मिश्र मूलत्वाश्रे नक्षत्रे यशौरी वसुखद रविरिक्त तिथ्याम श्रुति स्नानम सस्तम न भवति आर्द्रा त्रय आर्द्रा पुनर्वसु पुष्य श्रुति श्रवणा मघा अंतकभरणी मिश्र विशाखा कृतिका मूल त्वाश्चित्रा एतेषु नक्षत्रेषु यशौरी वसुखद रवि य बुध शौरी शनिश्चर य बुध शौरी शनि एतेषु वारेषु वसुखद रवि वसु अष्टमी खद षष्ठी रवि द्वादशी रिक्त चौथ नवी चतुर्दशी एतासु तिथिषु श्रुतिस्नानं शुद्धिकाया स्नान करणं प्रशस्तं न जायते शुभ कारकं न भवति अस्तु एतेषु तिथि दिन नक्षत्रेषु श्रुतिका न स्नायात्। अब इसके बाद बालक के दांत निकलने का फल कहा जा रहा है। मासे चेत प्रथमे भवेत् सदस्नो बालो विनश्येत् स्वयं हन्यात् सक्रमतो नुजात भगिनी मात्रग्रजां द्वयादिके षष्ठादौ लभते भोगमतुलं तातात् सुखं पुष्टितां लक्ष्मीं सौख्यमतो जनौ सदस्नो वोर्ध्वं स्वपित्रादिहा चेत प्रथमे मासे बालः सदस्नः भवेत् तदा स स्वयं विनश्येत् चेद्व्याधिके मासे सदस्नः भवेत् तदा क्रमतः अनुजात भगिनी मात्रग्रजान् हन्यात् षष्ठादौ मासे हि क्रमेण अतुलं भोगं तातात् सुखं पुष्टितां लक्ष्मीं सौख्यं लभते अथो जनौ जन्मकाले वा ऊर्ध्वम् उपरिष्ठपङ्क्तौ सदस्नः बालः स्वपित्रादिहा भवति। अब यहाँ पर कहते हैं कि प्रथम मास में बच्चा जिस महीना में जन्म होता है उसी मास में यदि दांत निकल जाता है तो प्रथमे मासे बालः सदस्नः यदि स्यात् प्रथम महीना में ही बालक को दांत निकलता है तो उस बालक का स्वयं विनाश हो जाता है। यह बहुत अकल्याणकारी होता है। और द्वयाधिके मासे सदस्नः भवेत् तदा यदि दूसरे मास में बालक को दांत निकलता है तो अनुजात है। अनुजात मतलब छोटे भाई के लिए विनाशकारी है। तृतीय मास में भगिनी बहन के लिए अहितकारी है। चौथे मास में माता के लिए। पांचवें मास में दांत निकलने पर अग्रज बड़े भाई के लिए अकल्याणकारी होगा। मतलब इन लोगों की मृत्यु होगी। पहले मास में बच्चा की मृत्यु, दूसरे मास में दांत निकलने पर अनुज की मृत्यु, तीसरे मास में दांत निकलने पर भगिनी की मृत्यु, बहन की मृत्यु, चौथे में माता की मृत्यु और पांचवें महीना में यदि दांत निकलता है तो अग्रज की मृत्यु कहनी चाहिए। इस तरह से
प्रथम आदि 5 मास में 5 महीना के अंदर यदि बच्चा को दांत निकलता है तो वह संपूर्ण परिवार के लिए कल्याणकारी होता है। अब षष्ठ मास में कहते हैं षष्ठादो मासे, यदि षष्ठ आदि मास में दांत निकलता है तो उसका फल कहते हैं कि षष्ठादो मासे ही क्रमेण अतुलम भोगम। छठे मास में बच्चा को दांत निकलने से बच्चा भोगी होता है। सातवें मास में दांत निकलने से पिता का सुख प्राप्त होता है। आठवें मास में दांत निकलने से पुष्ट होता है, स्वास्थ्य से संपन्न होता है। और 9वें मास में दांत निकलने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। और 10वें मास में दांत निकलने से अत्यंत सुख की प्राप्ति होती है। इस तरह से प्रथम मास से 10वें मास तक दांत निकलने का फल हम लोग पढ़े। अब कहते हैं कि अथो जनौ, यदि जन्म काल में ही बच्चा दांत के साथ ही निकले हो अथवा दांत ऊपर में पहले निकले तो वह कहता है कि स्वपित्रादिहा, पिता और माता का नाश करता है। ऐसी स्थिति होने पर दांत के साथ ही बच्चा का जन्म होता है अथवा बच्चा का दांत ऊपर की पंक्ति में निकलता है तो वह माता पिता के लिए हानिकारक होता है। तो इस तरह से हम लोग इस पाठ में सीमंत कर्म से लेकर सीमंत पुंसवन, जात कर्म, नामकरण, संस्कार पढ़ते हुए और प्रसूति के स्नान मुहूर्त पढ़े हैं और उसका बच्चा के दांत निकलने पर, जन्म के बाद जब बच्चा का दांत निकलता है तो उसका शुभ फल का पर चर्चा यहाँ पर किए हैं। उस शुभ फल को हम यहाँ पर जाने हैं। अब इसके साथ ही आज का यह पाठ यहाँ पर समाप्त हो रहा है। यहाँ पर यदि कोई जिज्ञासा